हेलो पिला माने वेलकम टू माय चैनल प्रभासर एकेडमी पिला माने तुम समस्त गोटे बहुत बड़ बर्तमान से डाउट रोचे कौन सर फेज वन पर जो बर्तमान से जो फेज वन चली से फेज वन पर फेज टू आउ थे आसब कि जदि आसला केबे आसीबो कारण तुम समस्त पाखे इनफर्मेशन अच्छी कौन ना पूर्व वर्ष सब कौन आसे ना फेज वन पर फेज टू आसे जी सब वैकेंसी सीट थाए से सब वैकेंसी सीट बेसिस रे कौन आसे ना फेज टू आसे आउ जो फेज टू रे कौ माने एप्लाय करेंगे केउ माने इलिजिबल थे जे कौन ना फेज टू एप्लाय करने केउ माने पकई पारे फेज टू कौन समस्ते एप्लाय करें ना केउ टाइप छुआ मैंने एप्लाय करें फेज टू तार भी डिटेल्स ये वीडियो माध्यम जाना आउ ता सहित सबुठ बड़ जिनस कौन ना तुम मैंने न्यू कॉलेज ऐड कर तुम सब न्यू कॉलेज दे पार आउ थे तुम चॉइस फिलिंग कर जेपरी फेज वन पूर्व तुमने चॉइस फिलिंग करूल ठीक से भाव में आहरी जी सब थी तुम पाखे सबकि ऑल ओडिशा जी सब कॉलेज अच्छी जो सब कॉलेज यूनिवर्सिटी सब पीजी अच्छी तार वैकेंसी सीट हिसाब से तुमने देखिए कौन कर ना तुमने आउ थे न्यू कॉलेज ऐड कर आउ केते कौन वैकेंसी केते कौन वैकेंसी रही थाए से रिगार्डिंग कौन करवा ए वीडियो रे पूरा फुल डिस्कसन करवा जो वीडियोटी तुम मानक निश्चित भाव में बहुत फ्रुटफुल हम बहुत तुम मानक हेल्पफुल हम तो से वीडियो स्टार्टिंग रु एंडिंग पर्यटन देखी चल आउ जहाँ भी तुम डाउट लगुच तुमने कमेंट मध्यम पचारि पार तो ठीक अच्छे चलते कौन करवा वीडियो को स्टार्ट करवा। देख पिला माने आमे जदि कौन करवा ना पूर्व वर्षर गाइडलाइन को देखा देख पूर्व वर्ष 2025 जदि आमे कौन करवा ना फेज टू रो तुम केबे आसीथिला से जिनस देखा तार गाइडलाइन देखीदबा ताले तुमने आराम से जानब जे कौन के मैंने इलिजिबल के मैंने पकई पारे आउ केबे केते कौन डिस्टेंस रे आसे बुझल कथा कौन देख खाली फास्ट देख जे कौन तार फेज वन जो है देख ये लिखाई कौन गाइडलाइन फॉर फेज वन फेज टू देख गाइडलाइन फॉर द फेज टू एडमिशन जे फेज टू एडमिशन तार टाइम लाइन देखी दियो केबे नोटिसटा देख बाहर फास्ट देखीदबा तापर सब जिन देखा देख तुम नोटिस बाहर केबे ना फेज टू रो 2025 देख 22/8/2025 बाहर बुझल कथा कौन आउ देख बैक करदेला पर एबे देखिया जे कौन ना टोटाली तुम स्टार्ट होता केबे टाइम लाइन देख तुम फेज वन टाइम लाइन देख आरंभ होता केबे ना तुम तार नोटिस आसला देख केबे ना तुम देख तार सब जिन प्रोसेस देख एंड होता केबे ना 25 जुलाई माने 25/7/2025 रे होता देख माने 25/7/2025 रे तुम सबकि प्रोसेसर थिला फेज वन तीन टा राउंड थिला तापर वेटिंग सब जिन देख सरीला केबे ना तुम 25 जुलाई 2025 देख सरीला बुझल कथा कौन तापर गुटे मास पर देख 1 मंथ पर देख कौन आसला तुम नोटिस आसला कौ रिगार्डिंग ना तुम फेज टू रिगार्डिंग देख आसला बुझीपार कथा कौन फेज टू रिगार्डिंग देख आसला गाइडलाइन एवं जो फेज टू रिगार्डिंग जो गाइडलाइन आसला 2025 रे ताले 22/8 आसला सरथिला केबे प्रोसेस ना 25/7 रे सरथिला 22/8 रे देख आसला कौन ना तुम जो फेज टूटा आसला ता माने लगभग कह गले 1 मंथ लग गया टाइम तो सही टाइप रे तुम भी इनफॉरमेशन प्रोवाइड करथिल जे कौन ना एथर भी से सेम जिनस तुम जेबेठू तुम सबकि जिनस प्रोसेस सरुची तार प्रायतः तुम आसब कौन ना 25 दिन पाखापाखि टाइम लगे 20-25 दिन टाइम लगे एभव कारण जेहेतु एथर कौन होना जेहेतु डिले चलती तो मत लगुनि कहीं पुणी 1 मंथ कर मैं पुणी से 1 मंथ कर बहुत डिले हो बुझ कथा कौन तो से मत लगुनि एत दिन मैंने डिले कर तो प्रायतः से 20-25 दिन भितर मत लगुच कौन आसबार तुम केते कौन सरुची देख तुम देख सबकि प्रोसेस सरुची केबे ना सेप्टेम्बर 1 रु नहीं केबे ना सेप्टेम्बर 2 रे सबकि सर तुम जो स्पॉट जो अच्छी वेटिंग स्पॉट सबकि एडमिशन देख सरुची केबे ना 1-2 तारिख रे कौन हो सब जिन सरी हो बुझ कथा तो जब 2 तारिख दिन सरुची ताले मत लगुच कौन सेप्टेम्बर प्रायतः मोस्ट जब देखा मोस्ट प्रोबेबली केबे चांस रोज तुम फेज टू आसबार ना फेज टू आसबार मोस्ट प्रोबेबल चांस रोज तुम प्रायतः कौन है सेप्टेम्बर तुमर से 20 रु 28 तारिख भितर है सेप्टेम्बर 20 रु 28 तारिख भितर मत लगुच कौन तुम फेज टू आसबार मे बी ता पूर्व आसीपे मे बी ता परे आसीपे किंतु मत लगुच कौन यही पीरियड भितर कौन है मे बी एटा 15 भी होता हाँ 15 रु 28 तारिख भितर मे बी आसबार मोस्ट प्रोबेबल चांस रोचे कहीं
एथर कौन पाई अर्थ तो गोटे मास नहीं एथर कौन पाई आसीबो टिके शीघ्र एइथिपाई कारण एथर ऑलरेडी कौन हो सारी डिले हो सारी पूर्व वर्ष कौन होता ना फेज वन ले 4टा राउंड थिला माने फर्स्ट सिलेक्शन सेकंड सिलेक्शन थर्ड सिलेक्शन तापर वेटिंग स्पॉट एत सब जिनस थिला तापर तुम कौन होता देख 22/8 रे कौन होता ना तुम फेज 2 आसला एथर तुम 22/8 बेलू तुम चलुव कौन ना फेज 1 लो सेकेंड सिलेक्शन चलुव ता माने केते पथर माने केते माने पछे जाइए एथर आउ केते टाइम देख डिले कर देइछि एथर बुझ तो सबुची देख तुम प्रोसेस देख केते पछे जाइए केते देख डिले ही विलम्ब हो देख सब जिन एथर देख जना पड़ी तो मत लगुनि कहीं आउ को आउरी माने डिले करिवो तो सेति मत लगुच कौन मोस्ट प्रोबेबली चांस रोच कौन सेप्टेम्बर 15 रु तुम 28 तारीख भितर आसबार मोस्ट प्रोबेबल चांस रोचे फेज 2 बुझल कथा कौन यही जो फेज 2 रे आम डिस्कसन करवा जे कौन ना एक्चुअली क्यों माने इलिजिबल बुझल कथा कौन देख पूर्व वर्ष तार जो गाइडलाइन देखा तो जान नब जे क्यों माने इलिजिबल देख लिखाई कौन ना फॉलोइंग कैटेगोरीज ऑफ द एप्लिकेंट्स आर इलिजिबल टू अप्लाई कौन है फेज 2 एप्लाई करने यही सब जो आमर देख कैटेगोरी पिला माने एप्लिकेंट्स माने एमाने कौन है इलिजिबल देख लिखाई पीजी फेज 2 एडमिशन ताने कौ माने इलिजिबल देख फास्ट लिखाई एप्लिकेंट्स हु हैव अपीयर्ड द कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट बट नॉट सिलेक्टेड इन द फेज 1 एडमिशन प्रोसेस जो माने फेज 1 लो तुम जो बर्तमान समय फेज 1 चलुची केतरा राउंड रे फेज 1 ले फर्स्ट सिलेक्शन सेकंड सिलेक्शन तुम आउ गोटे वेटिंग बा स्पॉट राउंड ये जो 3टा सिलेक्शन बा राउंड रे जो अच्छी 3टा राउंड रे यदि कौन सी पिला जे कौन है नथिबे सिलेक्शन है नथिबे किंतु से माने पीजी एंट्रेंस देथिबे ताले माने से माने कौन करि परिबे अप्लाई करि परिबे फेज 2 रे बुझियो कथा कौन तापर नेक्स्ट कौन एप्लिकेंट्स हु हैव अपीयर्ड द सिपेट 2025 जो माने कौन करथिबे कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट जो सिपेट 2025 कौन करथिबे ना एग्जाम देथिबे एंड सिलेक्टेड इन द फेज 1 एडमिशन प्रोसेस फेज 1 एडमिशन प्रोसेस से सिलेक्टेड हेतिबे बट वेर नॉट एडमिटेड ड्यू टू वेरियस रीजन्स ता निजर कारण बेसिस रे से माने एडमिशन कर नथिबे मे भी जदी एडमिशन करथिबे भी सीएलसी भी जदी नै आस्थिबे बुझलो कथा को तो एठी गला कौन ना जो माने कौन करचंती ना गुटे हला कौन जो माने सिलेक्शन टोटली हेई नांती नॉट सिलेक्टेड वाला आउटे गला कौन ना सिलेक्टेड बट नॉट एडमिटेड तुम सिलेक्शन आसी कि कौन करना ना एडमिशन करना बा सिलेक्शन आसते एडमिशन करते आर मैंने भी बुझीपर किंतु परवर्त समय टीसी नहीं मैंने कौन है एडमिशन करना बुझल कथा तो से भी आउ तापर नेक्स्ट थी कौन एप्लिकेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द सिपेट 2025 माने 2025 आम एथर देखा कौन 2026 बट नॉट एक्सरसाइज द चॉइस फिलिंग माने चॉइस ऑफ प्रिफरेंसेस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइमलाइन इन द फेज 1 एडमिशन प्रोसेस फेज 1 एडमिशन प्रोसेस जो तुम था जे कौन ना चॉइस फिलिंग जदि से चॉइस फिलिंग गोटे पिलाटे करि ना कौन कारणवशतः किंतु एग्जाम देछि बुझल कथा से कौन करेंगे ना इलिजिबल टू अप्लाई ता माने कहवा गले एथर 2026 भी सेम जिन हो पारे बा तुम जो किसी चेंजेस हुए ताले कौन कर ना गवर्नमेंट गाइडलाइन थ्रू तुमको जनईदेव बुझल कथा कौन ताले आम जब पूर्व वर्ष जिन को देखा ताले कौन है जो मैंने सिलेक्शन हो नथिले जो मैंने सिलेक्शन होते किंतु एडमिशन करनथिले बा एडमिशन जदि करछन्ती कौन कारणवशतः से मैंने एडमिशन सीएलसी नहीं आछन्ती तापर है कौन ना जो मैंने शुरू टोटाली चॉइस फिलिंग करनथिले किंतु एग्जाम देथिले तो सही पिला माने कौन करि पारथुले ना तुमर जो इलिजिबल थिले जे कौन फेज 2 प्रोसेस रे अप्लाई करबा पई बुझल कथा जो मैंने एडमिशन कर से मैंने एप्लाय करूँ यहीटा है कौन स्ट्रिक्ट गाइडलाइन थी कौन तो फेज 2 2025 सेम जिनस मत लगे ए वर्ष भी एप्लिकेबल हो पारे बुझल कथा एबे तुम नेक्स्ट जिनस हूँ कौन जे ए तुम कौन न्यू कॉलेज चॉइस दे हम आज्ञा हाँ तुम समस्त कहे कौन ए नुआ कॉलेज आउ थे दे पार तुम मैंने जपरी भाव में तुम फेज 1 लो तुम चॉइस फिलिंग करूल कॉलेज सिलेक्शन करूल 10टा 12टा ये टाइप सेम जिन तुम ए भी कौन कर ना तुम कॉलेज दे पार आ कॉलेज केपरी भाव दब देख सेम जिन देख ये लिखाई देख केतरा कौन कॉलेज दब सब जिन देख ये कौन अच्छी ना देख मेंशन हो देख सब जिन देख अच्छी तुम जापर कॉलेज सिलेक्शन दे पार कि ना देख सब लिखाई थो गाइडलाइन देख लिखाई देख कौन जे अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑनलाइन कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म इन द स्टूडेंट्स लॉगिन फॉर द प्रोवाइडिंग फ्रेश ऑप्शंस
ମାନେ ଆଉ ଥରେ ତୁମେ ଫ୍ରେଶ୍ କ'ଣ କରିପାରିବ କଲେଜ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ। ଦେଖ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଥିଲା ଆର ବର୍ଷ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଦେଖ ତାର ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଥିବ କ'ଣ ନା 5-10 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଥିବ। ଦେଖ ଆରଥର ଥିଲା 23 ଅଗଷ୍ଟରୁ ନେଇକି 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାନେ 10 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ଥିଲା। ଏଥର ମେ ବି 10 ଦିନ ଟାଇମ୍ ନ ଦେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ 5-6 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେବେ ଯେ କ'ଣ ହେଲା ତୁମର ଫେଜ୍ 2 ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତୁମର କ'ଣ ହେବ ତୁମ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ତୁମର କ'ଣ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ ହେଲା ପରେ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମ ୱେଟିଂ ର୍ୟାଙ୍କ ବି ସେଇଦିନ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନ ପାଇଥିବେ ସେମାନେ ୱେଟିଂ ର୍ୟାଙ୍କ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନ କରିଥିବେ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଫିଜିକାଲି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିବ। ଦେଖ ଆର ବି ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେନି ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେଲା ୱେଟ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଛୁଆଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଦେଇ ଦିଆଯିବ। ବୁଝିଲ କଥା କ'ଣ? ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଲା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା। ତ ଏଥର ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ ତୁମର ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି କ'ଣ ଏଥର ତୁମେ ନ୍ୟୁ ଚଏସ୍ ଲକିଂ ଆଉ ଥରେ ବି କରିପାରିବ ଫେଜ୍ 2ରେ। ବୁଝିଲ କଥା? ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯେ କ'ଣ ନା ସାର୍ ତୁମମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିବ ସାର୍ କ'ଣ ଫେଜ୍ 2 ବେଳକୁ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିବ? ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ କ'ଣ ନା 100% କ'ଣ ନା 110% ମୁଁ ଦେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା 10% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ଯେ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଯେ କ'ଣ ମେ ବି ସବୁ କଲେଜରେ ଅଲ୍ କଲେଜ ବା ଅଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟରେ ନଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯେକୌଣସି କଲେଜରେ ବା ଯେକୌଣସି ସବଜେକ୍ଟରେ ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯାହା ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ସବଜେକ୍ଟରେ ବା କିଛି ନା କିଛି କଲେଜ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିବ। କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଥିବ, କେଉଁଠି ଦୁଇଟା ଥିବ, କେଉଁଠି ତିନିଟା ଥିବ। କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ କେଉଁ କଲେଜରେ ଟୋଟାଲି ନଥିବ, କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ କେଉଁ କଲେଜରେ ଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ଯେ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିବ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ କେତେ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ତୁମର ଫେଜ୍ 1ର ସବୁକିଛି ରାଉଣ୍ଡ ସରିଗଲା ପରେ ୱେଟିଂ ସବୁକିଛି ରାଉଣ୍ଡ ସରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କ'ଣ କେତେ ଜଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ବା କେତେ ଜଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଆରାମସେ ତୁମେ ଜାଣିନେବ। ବୁଝଛ କଥା କ'ଣ? ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିବି ଯେ କ'ଣ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ କଲେଜରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥାଏ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମେ ବି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ନଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ କଲେଜ ବା ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟରେ ଥାଇପାରେ ବା ଥିବ ବି। ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି। ବୁଝିଲ କଥା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନଥାଇପାରେ କାହିଁକିନା ଏଇଥିପାଇଁ କି କାରଣ ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପଳାଉଛି, ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପଳାଉଛି, ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପଳାଉଛି। ମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ୱେଟିଂ ବା ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ପଳାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେ କ'ଣ ହୋଇଥିବେ ନା ଚାହୁଁନଥିବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଟିସି ନେଇଯାଉଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଉ କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଥିବେ କି ଅଦର କିଛି ବିଏଡ଼୍ ମେଡ଼୍ କରୁଥିବେ ବା ଅଦର କୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଲାଇନ୍କୁ ପଳାଇଥିବେ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କୋର୍ସ କରୁଥିବେ ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଯିବ। ବୁଝିଲ କଥା କ'ଣ? ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ କ'ଣ? ତ ଏତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ଆଉ ତୁମର ଫେଜ୍ 2 ବାହାରିବ। ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯେ କ'ଣ କେବେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ତୁମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15ରୁ 28 ତାରିଖ ଭିତରେ ପ୍ରାୟତଃ ପସିବିଲିଟି ଅଛି କ'ଣ ନା ତୁମର ଫେଜ୍ 2 ବାହାରିବ। ଆଉ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ମୁଁ କହିଦେଲି, ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ କହିଦେଲି, ଆଉ କେଉଁମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ କହିଦେଲି। ବୁଝିଲ କଥା କ'ଣ? ତ ଏତିକି ରହିଲା ଡିଟେଲ୍ସ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଯାଇଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।